नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आम आदमी को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। दरअसल सीएनजी के दामों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 2 दिन पहले भी बढ़े थे सीएनजी के दाम। बता दें कि अब दिल्ली में सीएनजी 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। लगातार जनता को महंगाई का झटका लग रहा है। एक बार फिर से आम आदमी को महंगाई का झटका लगा। सीएनजी के दामों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 2 दिन पहले भी 2 रुपए बढ़े थे। 2 दिन पहले भी 2 रुपए बढ़े थे और अब दिल्ली में सीएनजी 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। लगातार महंगाई का झटका लग रहा है। एक बार फिर से आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। 2 दिन पहले 2 रुपए बढ़े थे और अब आज एक बार फिर से 1 रुपए बढ़ा दिया गया है। कुल मिलाकर के अब हाल ही में सीएनजी की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा किया गया है। कुल मिलाकर के बता दें कि सीएनजी 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। आम आदमी को लगातार महंगाई का झटका लगता जा रहा है और ऐसे में विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर है, वहीं सीएनजी की कीमतें अब 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गई हैं। सीएनजी के दामों में 1 रुपए की बढ़ोतरी भी हुई है। एक बार फिर से आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, आम आदमी को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। लगातार ये दूसरी बार झटका, क्योंकि हाल ही में 2 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी 2 दिन पहले। अब 1 रुपए फिर से बढ़ा दिए गए हैं। सीएनजी की कीमत अब 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। बिल्कुल प्रगति, देखिए आज रविवार की सुबह एक बार फिर दिल्ली वासियों के लिए और देशवासियों के लिए महंगाई का एक बड़ा झटका बनकर साबित हुई है, क्योंकि सीएनजी के दामों में 1 रुपए की बढ़ोतरी जो है एक बार फिर कर दी गई है। और आज से 2 दिन पहले ही 2 रुपए सीएनजी के दामों में बढ़ाए गए थे और पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन आज अचानक फिर जो है सीएनजी के दामों में 1 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके बाद से दिल्ली में जो सीएनजी का प्राइस है प्रति किलो, वो अब 80 रुपए 9 पैसे कर दिया गया है। तो यानी लगातार धीरे धीरे करके जो है महंगाई का झटका अलग अलग रूप से जनता के ऊपर पड़ रहा है। फिर चाहे वो सीएनजी के दाम हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, एलपीजी सिलेंडर के दाम हो या फिर किसी और चीजों के दाम हो, तो हम कह सकते हैं कि जनता पर महंगाई का मार लगातार बढ़ रहा है। और ये जो बोझ है, कहीं ना कहीं ये आम जनता हो या फिर जो वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है, सभी के ऊपर अलग अलग रूप से पड़ रहा है। बिल्कुल विशाल, कल बढ़ती महंगाई को देखते हुए कांग्रेस ने विरोध भी जताया था। कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया था और पेट्रोल डीजल और सीएनजी की कीमतों में जिस तरह से इजाफा हुआ, उसको लेकर के अब विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर भी है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष का लगातार ये कहना है कि लगातार जो जिस तरह से प्राइस ईंधन के बढ़ रहे हैं, इसको रोकने के लिए सरकार को कुछ काम करना चाहिए। और ये क्रिटिसाइज भी कहीं ना कहीं सरकार को किया जा रहा है। हालांकि सरकार की बात करें तो सरकार का ये कहना है कि जो भी चीजें हो रही हैं उसे देश हित में लेना चाहिए, क्योंकि अन्य देशों की तुलना में भारत में काफी कम दाम बढ़े हैं। हालांकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ये कोई जवाब नहीं है कि जनता को दिया जा सके कि आप संतुष्टि बनाए रखें कि बाकी देशों में प्राइस नहीं ज्यादा बढ़े हैं, आपके देश में कम बढ़े हैं। ये कोई ऐसा जवाब नहीं है जिससे जनता संतुष्ट हो सके। जनता को चाहिए कि उनके जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उसमें कटौती हो और जनता को राहत मिले। अभी मैं एक सीएनजी पंप पर मौजूद है और यहाँ पर भी जब लोग आ रहे हैं, खासतौर पर ऑटो चालक जब सुबह सुबह सीएनजी भरवाने आ रहे हैं, तो उन्हें खबर पता चलती है कि सीएनजी के दाम फिर से बढ़ गए हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ा झटका साबित हो रही है। और ऑटो चालकों का भी ये कहना होता है कि सीएनजी के दाम जरूर बढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो ग्राहकों से जो चार्ज वसूला जाता है उसमें कोई भी कटौती नहीं की जाती। इससे 2 दिन पहले ही दिल्ली टैक्सी यूनियन ने जो है सीएम रेखा गुप्ता को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने मांग करी थी कि जो न्यूनतम किराया है उसमें भी बढ़ोतरी की जाए, जिस तरह से सीएनजी या पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते